जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा फैसला और बड़े फैसले के साथ साथ अगर हम बात करेंगे यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों की, अगर हम बात करेंगे कल की डेट तक जो लोग, या अगर हम जिन लोगों की बात करेंगे, जो लोग ये कह रहे थे कि जब धारा 370 और धारा 35 से हट गए उसके बाद जो लोग, या फिर अगर हम केंद्रीय सरकार की बात करें, या फिर अगर हम मरकजी सरकार की बात करें, लगातार जो दावे हो रहे थे, लगातार जो बातें हो रही थी, लगातार जो विवादित बयान आ रहे थे कि कश्मीर घाटी के अंदर जो है विकास होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कल की डेट की बात करें, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने एक बड़ा फैसला लिया, और बड़े फैसले के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों के पास मकान नहीं है, या फिर रहने के लिए, कि अगर हम कहेंगे ये कि रहने के लिए जगह नहीं है, उनको 5 मरले जमीन और 2 लाख रुपए दिया जाएगा, फराहम किया जाएगा। फिलहाल इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं पुंछ जिले से हमारे सीनियर संवाददाता राजेश खुजूरिया जी। राजेश जी, ये भी बताया जा रहा है कि पुंछ के अंदर जो लोग, गरीब गुरबा लोग हैं, वो बड़ी उत्साह में है। क्या है असल मामला, असल खबर क्या है? बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूं कि एलजी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फैसला जो है कल से जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को लिया है, तो उसमें लोगों में काफी खुशी की लहर दौड़ रही है गरीब लोगों को। तो आए दिन बीजेपी सरकार की ओर से कोई ना कोई फैसला जो है वो आता ही रहता है। तो इसमें हमारे साथ इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश रैना जी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे जो है जानना चाहूंगा, वो बताएंगे। जी सर। ये जो बयान हमारे एलजी साहब ने कल जो दिया, इसके लिए हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद करते हैं। देखिए, इतना बड़ा फैसला, जिन जिन गरीब लोगों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो है पीएम आवास योजना के तहत लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का जो ऐलान किया था, उसमें बहुत बड़ी एक मुश्किलात आ रही थी। हमारे जो लाखों के हिसाब से जम्मू कश्मीर में जो इतने गरीब लोग थे, जिनके पास मरला 2 मरला 3 मरला भी जगह ना थी, तो वो उस स्कीम का जो है फायदा नहीं ले सकते थे। लेकिन जो बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो दिया कि जिसके पास जगह नहीं है, गरीब को 5-5 मरला जो है जगह जो है वो दी जाएगी, और पीएम आवास योजना के तहत 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि जिस गरीब के पास जगह नहीं है वो अपना मकान बना सके। इसके लिए देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो बहुत ही बड़ा धन्यवाद करती है, क्योंकि जो हमारे गरीब लोग थे वो ये सोचते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान और हेल्थ जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। 5-5 लाख रुपए का जो उनके पास गोल्डन कार्ड था वो भी उनके पास था, लेकिन सुबह उठ करके परम पिता परमात्मा से ये दुआ करते थे कि हमारा कोई भी घर का आदमी बीमार ना हो, लेकिन उसके लिए समाधान हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब को जो है गोल्डन कार्ड भी दिया। लेकिन साथ ही साथ जो आज का जो एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जो है फैसला जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो लिया, आम गरीब आदमी को जिसके पास जगह नहीं है 5-5 मरला जगह, और साथ ही साथ पीएम आवास योजना के तहत 2-2 लाख रुपया दे करके उनको पक्के मकान बनाने का जो ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर की जो जनता है, गरीब जो जनता है, देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अपने दिल की अमीन तरीन गहराइयों से धन्यवाद करती हैं। राजेश रैना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप ये क्रेडिट इस चीज को देना चाहते हो, अगर मान लेते हैं कि अगर मरकजी सरकार ने जो एक बड़ा फैसला लिया, या फिर अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा की बात करें, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, क्या ये इससे पहले जब बाबा का बिल्डोजर तेज चला कश्मीर घाटी के, या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, वो वहां पर जो है बाबा का बिल्डोजर चला, जिस तरीके से आप लोग दावे कर रहे थे कि बड़े बड़े मगरमच्छों के पास जो सरकारी जमीन थी, जो बड़े बड़े मगरमच्छों ने सरकारी जमीन को हड़प किया था, उसके बाद बाबा का बिल्डोजर चला, और बाबा के बिल्डोजर चलने के बाद वो जमीनें निकाली गई, क्या ये क्रेडिट आप बाबा के बिल्डोजर को देना चाहते हो? जी, इस वक्त जो सुनील गुप्ता जी इस पर पूरी रोशनी डालेंगे। ऐसा है कि जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आई, तो ये जो ड्राइव थी, जो बड़े बड़े मगरमच्छ और जो बड़े बड़े जिन्होंने लैंड माफिया
भूमाफिया से जो लोग थे उनके लिए पॉलिसी आई थी। लेकिन उस समय जब ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई तो हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी के लोगों ने लोगों को उकसाकर आगे कर दिया और उस ड्राइव को हमें रोकना पड़ा। लेकिन उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था कि हम गरीब लोगों के लिए पॉलिसी लाएंगे और गरीब लोगों को उनका हक देंगे, और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना जो फैसला है वो पूरा किया है। लेकिन इसके साथ जो आपने बाबा के बुलडोजर की बात की, तो उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि वो बाबा का बुलडोजर फिर दोबारा चलेगा। जो बड़े बड़े लैंड माफिया है, लैंड अक्रोचर है, जिन्होंने सरकार की जगह के ऊपर कब्जा करके जो उस जगह को बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमाए, वो जगह तो खाली होनी चाहिए। सुनील लेकिन गुप्ता जो जी, आज सुनील गरीब गुप्ता आदमी जी, को सुनील गुप्ता जी, मेरी बात सुनिए। जो बाबा का बिल्डोजर चल रहा है वो बड़े मगरमच्छों पर नहीं चल रहा है। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, बाबा का बिल्डोजर गरीब जनता के ऊपर चलाया जा रहा है, और तो गरीब जनता के पास जितनी भी जमीन है वो ली जा रही है, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों का कोई बयान नहीं आ रहा। अगर हम विवादित बयान की बात करें, वो आपका सामने नहीं आ रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भाजपा दावा कर रही है, मान लेते हैं कहीं ना कहीं जो है भाजपा के दावे या फिर जो अपने उनके दावे हैं वो सही है, वो अपने दावों पर खरे उतर पा रहे हैं, लेकिन गरीब 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 जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, जो यहाँ के ऑफिसरान हैं, अगर हम महकमे माल में जो तैनात ऑफिसरान हैं, वो सबसे ज्यादा हमें ये देखने को मिल रहा है कि बाबा का बिल्डोजर अगर चलाया जा रहा है तो गरीब जनता के ऊपर ही चलाया जा रहा है। आपका क्या स्टेटमेंट है, और भाजपा क्लियर स्टैंड क्यों नहीं करती है कि बाबा का बिल्डोजर अगर चलेगा तो किन लैंड माफियाओं के ऊपर चलेगा? देखिए, जो अगर किसी गरीब को नाजायज तंग किया जाता है, किसी गरीब के ऊपर ऐसा होता है, तो उसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीधी एक ही सोच है, हम गरीब के साथ हैं, जो होमलेस हैं, लैंडलेस हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। जो पॉलिसी है, ये 2 लाख लोगों को अगर जगह भी दी जाएगी और मकान भी दिए जाएंगे और पैसे भी दिए जाएंगे, तो ये गरीब लोगों के लिए पॉलिसी है। तो अगर आपको लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आज वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो है वो नारा सच साबित हो रहा है? बिल्कुल सच हो रहा है, क्योंकि गोल्डन कार्ड मिला है तो सबको मिला है। पीएमएवाई के मकान आ रहे हैं तो सब गरीब लोगों के लिए आ रहे हैं। अगर 2000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत है तो गरीब लोगों के लिए आ रहा है। आज हमारी बहनों को शादी के लिए पैसे मिलते हैं तो मिलते हैं। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, अगर गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर चलता है तो उसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। लेकिन फिर मैं एक बार कहूंगा कि जिन लोगों ने 400 कनाल 500 कनाल सरकार की जगह घेर कर रखी है, उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो उसमें चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो, वो जगह खाली होकर वहां हमें, जैसे हम गांव के अंदर जाते हैं, आज हमारे बहुत सारे गांव के अंदर प्ले ग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है। वहां प्ले ग्राउंड बनने चाहिए, डिस्पेंसरी बननी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए। जगह सरकार की और कब्जा लोगों ने किया हुआ है और लीडरों ने किया हुआ है, वो जगह तो खाली होनी चाहिए। इसके लिए तो हम सरकार का पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी आई, इसके लिए जो आज लोगों के अंदर इतनी बड़ी खुशी है, मैं आपको बता नहीं सकता। जो गरीब आदमी और जिसका सपना साकार होने जा रहा है, जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था मुझे घर मिलेगा, उसको घर मिलने जा रहा है। स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा फैसला और बड़े फैसले के साथ लोग बड़े उत्साह में, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, पूंछ की बात करें, राजौरी जिले की बात करें या फिर अन्य जिलों की बात करें, लोग बड़े उत्साह में हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? सर, इलेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराने हैं। वो इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। भारतीय जनता मरकज में सरकार आती है जनाब, मरकज में सरकार आती है। आप मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24x7 इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। हमारा वर्कर जमीन पर काम करता है, फील्ड पर काम करता है, वो तैयार है। आज कल होने के बजाय आज इलेक्शन डिक्लेयर हो, हम उसके लिए तैयार है, हम इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार है और हमारी पार्टी पूरी तरह इस इलेक्शन के लिए तैयार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी गरीब को तंग किया जाता है तो उसके हम गरीब के साथ खड़े हैं कि गरीब को हम कोई मैं अपने राजौरी और पुंछ जिले की बात करूंगा, एक भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां गरीब को किसी ने परेशान किया हो। उसके साथ अगर कोई खड़ा हुआ है गरीब के साथ, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। हमने किसी गरीब आदमी को परेशान नहीं होने दिया है। अगर इसके अमीर लोगों के ऊपर, मेरी बात सुनिए सुनील जी, मान लेते हैं कि ये बात सही है बिल्कुल। जहां जहां पर हमें भी लगा गरीब जनता के ऊपर बाबा का बिल्ड, गरीब जनता के जो है जमीन के ऊपर बाबा का बिल्डोजर चला, लेकिन हाल ही में अब जो है बीजेपी की तरफ से एक डोर टू डोर मुहिम चलाई जा रही है। बिल्कुल इस मुहिम का मुद्दा और मकसद क्या है?
इस मुहिम का मुद्दा यही है कि जो 9 साल बेमिसाल हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए हम घर घर लोगों के बीच में गए। हमने जाकर देखा किसका गोल्डन कार्ड नहीं बना, किसका पीएमएवाई का मकान नहीं आया, किसको किसान सम्मान निधि के पैसे हैं। जो हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें हैं, क्या वो लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए हम घर घर जाकर एक एक व्यक्ति के घर जाकर उसका नोट कर रहे हैं। अगर उसके पास मकान नहीं है तो मकान क्यों नहीं आया, अगर उसका किसान का पैसा है तो वो नहीं आया, अगर उसकी पेंशन है तो वो क्यों नहीं आया, गोल्डन कार्ड है तो वो क्यों नहीं आया। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम है, हमने जाकर देखा, लोगों के अंदर एक बड़ी खुशी है, लोग बड़े खुश है, खासकर गरीब आदमी। वो कहते हैं पहली 70 साल के अंदर जो सरकार आई उसने हमें घर बैठे हुए सब कुछ दिया है, इसलिए लोग प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। अच्छा सुनील जी, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, आप ये कह रहे हो कि हम घर घर जा रहे हैं ये समस्या देखने के लिए कि किस गरीब के पास क्या क्या समस्या है, किसको पीएमएवाई मिला, किसके पास गोल्डन कार्ड नहीं है, किसको क्या समस्या। मान लेते हैं अगर हम कुपवाड़ा जिले की बात करें, इस वक्त आप स्टेट स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं, जी जी, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी आपके हित में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताया, अगर हम म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें, म्युनिसिपल काउंसिल में जिन गरीब लोगों को पीएमएवाई जुमरे में लाया गया था, एक एक किस्त डाला गया था, लेकिन वो लोग अभी तक दूसरी किस्त की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को किस्त नहीं मिला। आप लोगों ने कौन से ऑफिसरान हमारे सर के ऊपर खड़ा करके रखे हैं, क्यों नहीं जांच हो रही है? अगर आपकी सरकार करप्शन के खिलाफ है तो फिर ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? क्यों गरीब जनता को अभी तक अभी भी घर की ठोकरें खानी पड़ती है? भाई साहब, आजकल तो एंटी करप्शन ब्यूरो बना हुआ है, एलजी का ग्रीवेंसेस सेल बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी का ग्रीवेंसेस सेल बना हुआ है। अगर लोग अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो लोगों की कौन मदद कर सकता है। आज वो पढ़ाई लिखाई का जमाना है, पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी कंप्लेंट करनी चाहिए। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखी, लोगों ने पीडीपी को भी देखा, लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी देखा, लोगों ने जो इस वक्त अल्ताफ बुखारी की पार्टी अपनी पार्टी को भी देखा, लोगों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी देखा, लेकिन आप तो गरीब जनता की आवाज हो, आप गरीब जनता के साथ इस वक्त खड़े हो, आप गरीब जनता को लेकर 2-2 लाख रुपए डलवा रहे हो, लेकिन आप लोग इस बारे में बात क्यों नहीं करते हो? मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास दिन में 500,000 लोग आते हैं। आप किसी से भी पूछ ले कि हम उनकी मदद करते हैं या नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू कार्यालय है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई लोग होते हैं, 400-500 लोग होते हैं, वो कश्मीर के होते हैं। किसी को रोका नहीं जाता कि हर एक को लेटर मिलता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हमारे संगठन मंत्री माननीय अशोक कौल जी, वहाँ डेली ऑफिस में हमारे लीडर बैठते हैं, सबको लेटर मिलता है और उनके फोन भी किए जाते हैं। ऐसा और किसी पार्टी के अंदर व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम गरीब के साथ हैं और गरीब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो ऐसे जो गरीब लोग हैं, आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आपसे सुनील गुप्ता जी, आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा, अब आपको कश्मीर घाटी के आखिरी डिस्ट्रिक्ट की बात आपको पता चली कि आखिरी डिस्ट्रिक्ट में जो भारत देश का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी दान दिया हुई है, तो आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर का टूर किया और लोगों के बीच में जाकर वो बैठे। हमारे संगठन मंत्री जी जाते हैं, हमारे महामंत्री सुनील शर्मा जी वहाँ कश्मीर ऑफिस के अंदर आकर बैठते हैं। अगर लोगों की कोई प्रॉब्लम है वो कश्मीर के अंदर आए, हमारे नेता वहां पर ऑफिस में बैठते हैं। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे सब लोग, अल्ताफ ठाकर जी हैं, सोफी यूसुफ जी हैं, दक्षिणा अंद्राबी जी हैं, ये लोग जो है वो ऑफिस में बैठते हैं और लोगों की एक एक बात सुनते हैं और उस पर अमल कराते हैं। सुनील जी, लोगों के पास पैसा नहीं है, 101 किलोमीटर कुपवाड़ा से श्रीनगर है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो वहां से आ सकते हैं, लेकिन गरीब जनता की आज यही है कि भाजपा सरकार उन गरीब जनता की उम्मीदों के ऊपर खरा उतर पाएगी। सागर जी, फिर से हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी के पास फिर उनसे फिर से दोबारा से फिर जानना चाहेंगे, वे फिर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि 70 साल पहले जो सरकारें रही हैं उनके पास भी जो स्कीमें बनाने के लिए उनके पास भी जो बड़े बड़े स्कॉलर बैठते थे, लेकिन उन्होंने आज तक ये ऐसी स्कीमें क्यों नहीं बनाई? जैसे कि हमारे जब जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो शेलिंग करता था जब, तो वहां पर मोर्चों की जो स्कीमें हैं वो लोगों को इतनी बड़ी परेशानी होती थी और जानी माली उनका नुकसान होता था। हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट अंतिम व्यक्ति तक जो है वो जो है उनको बॉर्डर तक, जो एलओसी पर रहने वाला आदमी है उसके लिए भी मोर्चों की स्कीमें लाई और भी हेल्थ की स्कीमें लाई, गोल्डन कार्ड लाए। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर 70 साल पहले भी उनके साथ पॉलिसी मेकर लोग थे, लेकिन उन्होंने ये स्कीमें क्यों नहीं बनाई? तो आज हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने आम गरीब आदमी के लिए जो है यहाँ पर स्कीमें बनाई और इससे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी से जो यहाँ की गरीब आवाम जो है जो खुश है। राजेश रैना जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।
मैं ये जी सर। जानना चाहता हूं कि अगर भारत देश के आखिरी डिस्ट्रिक्ट में पीएमए स्कीमों के अंदर धांधलियां हुई है, लोग अभी भी किस्तों की जो है इंतजार में हैं, लेकिन नहीं मिल रहे हैं, आपको नहीं लगता है या तो फिर ऑफिसर की कोई कारस्तानी है या तो फिर कहीं ना कहीं जो है करप्शन हुई है वहां पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो हैं हर जगह बैठे हुए हैं। जैसे हम सुनील गुप्ता जी ने ये बताया कि हमारा वहां पर दफ्तर है, हमारे माननीय रविंद्र रैना जी बैठते हैं। कुपवाड़ा में भी जो है हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट के वहां पर प्रेसिडेंट हैं, वो बात करते हैं। वहां पर हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट यहाँ हमारे जो हमारे महामंत्री हैं अशोक कोल जी, वो जाते हैं, सुनील शर्मा जी जाते हैं। सभी जो लोग हैं हमारे पार्टी के संगठन के जो लोग हैं, वहां पर जाकर के जो आम गरीब आदमी की जिसकी कोई सुनाई नहीं करता, उसकी हमारे देश हमारे जो हैं जो हमारे संगठन मंत्री और रविंद्र रैना जी वहां पर जाकर के सब लोगों की कंप्लेंट सुनते हैं। देखिए, ये जो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि किसी की भी जो किस्त लेट हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी पूरी यहाँ की जम्मू कश्मीर की पूरी रिपोर्ट लेकर के तो उनका जो है समाधान करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो राजेश रैना जी, मेरे पास पूरा ग्राफ पड़ा हुआ है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा टाउन की बात करें, टाउन की, हम फार फ्लंग इलाकों की बात नहीं करेंगे। अगर हम कुपवाड़ा टाउन की बात करें, मेरे पास ग्राफ पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कोई बात नहीं, इस मुद्दे को लेकर हम आला अधिकारी के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। साल खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ऐसी कोई बात नहीं। आपकी बात जो है हम प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो रविंद्र रैना जी उनके साथ भी रखेंगे और आप उनसे भी बात करिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 70 साल पहले जो आज की दौर में ये जो इतनी हमारी 256 स्कीमें जो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आ रही हैं, इससे पहले 2014 से पहले क्यों नहीं आई? उनके पास भी तो पॉलिसी मेकर लोग थे, उनके पास भी हुकूमतें थी, उनके पास भी पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन देश के प्रिय प्रधानमंत्री ने जब से ये देश की बागडोर संभाली है 2014 के बाद, इतनी स्कीमें गरीबों के लिए आ रही हैं। देखिए, जो आज का जो बड़ा बयान आया, उसमें जम्मू कश्मीर की जो गरीब आवाम है, इतनी दिल की गहराइयों से जो है प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जिनके पास आज तक अपने रहने के लिए मकान नहीं था, आज उनको 5-5 मरला जो है जमीन दे करके। देखिए, पिछले दिनों में यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल जी जो है, जो सेंटर से यहाँ पर मंत्री आए, लेकिन वहां पर भी हमने उस मेमोरेंडम में उनको दिया कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ये जो आपने क्वेश्चन किया कि लैंड माफियों का क्या होगा, ये तो हम सोचते हैं कि बड़े बड़े जो लैंड माफिया हैं उनको कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो जमीन है, वो जो जमीन है, जो भी हमारा यहाँ पर सेंटर से ये कोई जो डीपीएस आता है या कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल आता है या कोई यूनिवर्सिटी आती है, जब वो ग्राउंड पर आते हैं, ग्राउंड पर आकर के देखते हैं तो हमारे पास लैंड जो है अवेलेबल नहीं होती। इसके लिए हम देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। सभी सिस्टम जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। देखिए, घर में अगर कोई परेशानी बन जाती है उसको भी टाइम लगता है। ये इतना बड़ा बिगड़ा हुआ माहौल 70 साल का, वो जो है 14 से लेकर आज तक आप देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ये हमारा कहना है। बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर हम कोरोना काल की बात करें, लगातार जो कोरोना की महामारी चली, उसमें हमने देखा कि कोई पॉलिटिशियंस ग्राउंड जीरो पर मौजूद नहीं थे। अगर हम भाजपा की बात करें, लगातार भाजपा के जो अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, वो लगातार जो है लोगों के घर जाया करते थे और लोगों को सैनिटाइजर, पीपी किट्स और राशन दिया करते थे। लेकिन ये एक बड़ा सा बयान है और बड़ा बयान कल कश्मीर घाटी के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो कल बयान आया, वहां पर एलजी मनोज सिन्हा की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने एक पूरे जो है आसान शब्दों में यही कहा कि जिनके पास जमीन है उनको जमीन दी जाएगी और 2-2 लाख रुपए कैश दिया जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए राजेश रैना जी, अब पुनः वासियों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हो आप, जो कि कल की डेट में अगर हम गवर्नर इंतजामिया की बात करें तो श्रीमान जो गवर्नर साहब हमारे हैं, उन्होंने जो कल बयान दिया, और उस बयान से लेकर आपको क्या लगता है कि लोग कितनी उत्साह में हैं, और उसके साथ साथ आप पुनः वासियों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? मैं इतना शुक्रिया अदा करता हूं लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा साहब का और देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने, मैं सुबह से देख रहा हूं हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के, जैसे सुनील गुप्ता जी हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन है, उनके पास भी इतने फोन आ रहे हैं, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं। लोग जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा साहब का और देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का। देखिए, इतनी गुर्बत में, लेकिन उन्होंने ये जो जब ये
एंटी इंक्रोचमेंट का जो ये सिस्टम बना, तो उस वक्त लोगों को थोड़ी सी खफा थी। लेकिन आज देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो आज ये स्कीम बना करके ये मान सम्मान जो है गरीब जनता का बढ़ाया है, इसके लिए हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का, पुंछ की क्या पूरी जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम की तरफ से हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। राजेश रैना जी जुड़े थे हमारे साथ पैनल में, और स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े थे पैनल में। लिए चलते हम अपने संवाददाता के पास, राजेश खुजूरिया के बाद। राजेश जी, क्या लगता है आपको कल की डेट में जो बयान आया और बयान को लेकर जो आज पुंछ के अंदर लोग बड़े उत्साह में हैं, क्या लगता है आपको? जी हाँ, ये बहुत बड़ा बयान जो है लोगों के लिए खुशखबरी जो लाए एलजी मनोज सिन्हा जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसके लिए जो है गरीब लोगों में खुशी की जो है एक लहर दौड़ी है, और उनको और उम्मीद भी है कि इससे बड़ा भी आने वाले दिनों में इससे बड़ा भी कुछ जो है गरीब लोगों के लिए उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश खुजूरिया जी हमारे साथ जुड़े थे। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, और बड़ी खबर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है, जो कल की डेट में अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने बयान दिया कि जिनके पास मकान, ये गरीब कल्याण की अगर हम बात करें, गरीब लोगों की अगर हम बात करें, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनको जगह भी दी जाएगी और साथ में जो है कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। बड़ी खबर, और बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़े थे पैनल में स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ से राजेश रैना जी, और हमारे साथ संवाददाता भी मौजूद थे। आप बने रहे निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए।